हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खिचड़ ट्यूशन अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में अपन लेक्चर में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 की। जो एक्सरसाइज चैप्टर जो फर्स्ट है उसका लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4। आपको ये पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है और 1.3 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो अब देखिए, बात करते हैं अपन एक्सरसाइज 1.4 की, परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्या मैंने इंट्रो में बताई भी थी पहले, कि पहला जो वीडियो था उसमें बताई थी अपनी परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, सारी चीज़ें बताई थी। तब देखिए एक बार फिर से अपन देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। आप जो रेशनल नंबर है वो होता है क्या, कि इनको क्या कर सकते हैं अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ से क्या नहीं होता है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये पी और क्यू है वो आपकी क्या है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और क्या होती ये आपका पी और क्यू है ना, ये क्या होनी चाहिए, ऐसी संख्या होनी चाहिए कि सबसे सिंपलेस्ट होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, सहभाज्य संख्या मतलब उनकी सबसे सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर अपन इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि कोई फॉर्म क्वेश्चन आ रहा है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और वो और सिंपल फॉर्म में आगे हो रहा है, तो डायरेक्ट करने से वो रॉन्ग हो सकता है। उसको क्या करना है, अपने को पहले सबसे सिंपल फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद में करना है। तो जो आपकी परिमेय संख्या होती है वो कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए, शांत दशमलव प्रसार होता है उसको क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग, और अशांत दशमलव प्रसार होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब शांत दशमलव प्रसार है उसमें बता दूं आपको कि जो क्यू की वैल्यू होती है, ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं अपन, तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होती है वो क्या आनी चाहिए, कंपलसरी है कि क्यू की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए आपकी 2 × 5 की पावर, 2 की पावर तो क्या होगी आपकी यहाँ पे 2 की पावर n, और 5 की पावर क्या होगी m, इस रूप में होनी ही होनी चाहिए। मतलब चाहे 2 की पावर में आ जाए। ठीक है, जब इनके क्यों के जब अपन क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड करते हैं, तो भाज्य गुणनखंड करते टाइम क्या होनी चाहिए, जो वैल्यू आए उनके गुणनखंड आए वो क्या आना चाहिए, या तो 2 की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, या किसकी पावर में आ जाए, 5 की पावर में आ जाए, या फिर 2 और 5 की दोनों की पावर में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होने चाहिए किसकी फॉर्म में, ओनली 2 और 5 की पावर में होने चाहिए। शांत दशमलव प्रसार में ये चीज़ कंपलसरी है तो है। अब देखिए अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार में आप क्या कर सकते हो, होता क्या है अशांत दशमलव प्रसार कि मतलब कोई नंबर है, दशमलव है आपका, पॉइंट है, उस पॉइंट के बाद में जैसे कि मान लो 3 है, तो 3 के बाद में 3 3 3 3, मतलब एक नंबर की क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति होती है। जैसे इसको अपन लिख सकते हैं 3 की बार रेखा लाइन से करते हैं ना अपन, ऊपर ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसका मीन्स ये होता है कि वो नंबर है वो बार बार रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब उस नंबर की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वो शांत नहीं है, ठीक है, रुकता नहीं है, तो वो क्या होता है आपका अशांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार में कोई नंबर है तो पॉइंट के बाद में क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। ठीक है, और इसमें अशांत दशमलव प्रसार में क्या करते हैं कि क्यों के जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं उनमें क्या करते हैं अपन, 2 या 5 के अलावा क्या आ सकती है आपकी कोई भी संख्या आ सकती है। उनके अभाज्य गुणनखंडों में क्या आ सकती है, 2 5, जैसे 7 आ गया, ठीक है, तो 2 5 7, 2 5 1, 2 5 8, ऐसे कुछ भी मतलब नंबर आ सकता है, कि इसमें ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि 2 और 5 की पावर में ही हो। अब देखिए, ये तो अपन ने थोड़ा सा इनके बारे में जान लिया। अब अपन करते हैं क्वेश्चन से इसको ज़्यादा समझते हैं। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट आपका, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंस और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंस। करना क्या है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताना है कि निम्नलिखित जो आपकी परिमेय संख्या दे रखी है उनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 17/3125, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने,
कि नीचे वाला जो क्यों है आपका पी अपॉन क्यों है वो क्या होनी चाहिए, आपकी सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। देख लो अब ये 17 और ये आपस में क्या नहीं हो रही है, कट नहीं रही है, ठीक है, किसी भी नंबर से ये नहीं कट रही हैं अभी आपस में, तो कट नहीं रही हैं, तो ये क्या आपकी सहभाज्य संख्या है। उसके बाद में करना क्या है कि जो क्यों है आपका, उस क्यों के क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो देखो इसे एक के तो करके देखते हैं अपन, यहीं पे 3 1 2 5 की क्या कर लिए अपन ने, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी कितने आ जाएंगे, 5 से हो रहा है, ये हो गया 625 टाइम, फिर से 5 से हो रहा है, ये कितना हो गया आपका 125, फिर से 5 से 25 और फिर से 5 से हो गया, ये आपका आ गया 1, मीन्स कितना आ गया आपका, ये क्या आ गया 5 की पावर 5 आ गई, ठीक है, 5 की पावर क्या आ रही है, ये 5 आ रही। तो मैंने क्या बताया कि क्या होना चाहिए इसमें, अगर शांत दशमलव प्रसार है तो अगर क्या है, या तो क्या आ रहा है 2 की पावर में आ रहा है, या 5 की पावर में आ रहा है, या क्या आ रहा है दोनों की पावर में आ रहा है। तो इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, दोनों की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर, तो यहाँ पे क्या है 0 है, लेकिन 5 की पावर क्या है आपकी 5 है, तो ये किस प्रकार का होगा, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा ये। अगली बात समझ में। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है 64 अपॉन सेकंड आपका 17 अपॉन 8। करना क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो कि ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी नंबर से नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद में क्या कर लो, 8 के क्या करना है अपने को, प्राइम फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं आपके 2 × 2 × 2 हो गए, मीन्स 2 की पावर कितनी होगी आपकी 3 होगी। तो 2 की पावर 3 होगी, तो ये क्या हो गया आपके 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 होगी, तो 2 की पावर में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3, 5 की पावर क्या आ रही है आपकी 0 आ रही, 5 की पावर 0 मीन्स 1 वैल्यू हो रखी है इनकी, ठीक है। तो ये किस टाइप का है, ये भी क्या हो जाएगा आपका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ऐसे अपन देखते हैं हम थर्ड वाला, इजी क्वेश्चन है इसमें 64 अपॉन 455। 455 पहले तो क्या देख लो कि ये नंबर कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 64 अपॉन 455 क्या कर लो इसको, 455 के क्या कर लेने अपने को, 455 के प्राइम फैक्टर कर लोगे, प्राइम फैक्टर कर लोगे तो इसके करके देख लेना चाहिए। 5 × 7 × क्या आ गए आपके 13 आ गए, ठीक है। 5 × 7 अब देखो यहाँ पे जो बात थी, दोनों पहले वाले दोनों थे वो तो शांत थे, लेकिन इसमें देखना 7 × 13 आ रहा है, 5 की पावर में तो आ रहा है, ठीक है, 5 तो आ रहा है इनके प्राइम फैक्टर में, लेकिन क्या आ रहा है 7 × 13 आ रहा है। तो 7 × 13 आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका अशांत दशमलव प्रसार। अब एक चीज़ और देखना इसमें कि नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ना आपका, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए अपन इसमें बात करते हैं फोर्थ की। तो क्या आपका फोर्थ 15 अपॉन 16000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 15 और 1600 वो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। कैंसिल आउट होकर ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 3, 5 से हो रहा है ना, और ये आ गया आपका 320, तो ये आ गया। तो अब देखो क्या करना है अपने को, ये इससे ज़्यादा और सिंपल फॉर्म में नहीं हो रहा है, बस पी अपॉन क्यू अब सही है, भाज्य संख्या आ गई, इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं होगा। तो अब इसके क्या करोगे आप 320 की क्या कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर करते हो तो इसके आगे 2 × 2 × 2 × 6 टाइम आ गए, ठीक है। और एक क्या आ गया आपका 5 की पावर 1 आ गई, तो इसके कितने हो गए 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। तो ये आपका किस टाइप का हो गया, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार हो गया ये। अब देखना है अपने को फिफ्थ वाला, क्या है 29 अपॉन 343, ठीक है। तो ये 343 ये अपने को पता है कितना 7 में क्या आ रहा है
ठीक है। इसमें इसके अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 7 आ रहा है, 25 नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अशांत। इसके करके देखने आपको 343 के। ऐसे ही फिर किसका हो जाएगा, सिक्स्थ का देखते हैं अपन। तो सिक्स्थ का क्या है आपका 23/2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 2। तो 2 और 5 में आ रहा है, तो सीधा सीधा अपने को पता चल रहा है ये किस टाइप का है, शांत। तो क्या करना है यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार लिखना है। नेक्स्ट क्या है आपका सेवन्थ आपका 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब यहाँ देखो, इससे पहले वाले में तो क्या आ रहा था, ओनली 2 और 5 की पावर में आ रहा था। इसमें क्या दे रखा आपको, 2 और 5 की पावर में तो दे रखा है, लेकिन साथ में किसका आ गया, 7 की पावर में भी आ गया। तो क्या होता है 2 और 5 के अलावा जो आने हैं वो कौन से होते हैं, आपके अशांत दशमलव प्रसार होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका अशांत दशमलव प्रसार हो गया। इससे नेक्स्ट वाला देखते हैं, वो क्या आपका 8 का 6/15। तो 6/15 को पहले तो क्या कर लो, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको क्या कर लो, इसकी सबसे छोटी फॉर्म में ले आओ। सबसे छोटी फॉर्म में ले आए तो ये क्या हो गया आपका 2/5 हो गया। 2/5 हो गया तो किसकी फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि जो फैक्टर है वो क्या है, नीचे अपोन में 5 है, 5 तो ये क्या हो गया आपका शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन रह गए 9th और 10th। तो 9th वाला क्या है आपका 35/50। तो 35/50 को क्या करोगे, पहले 35/50 को आप करते हो तो इसको पहले सिंपल फॉर्म में लेके आना। तो क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 7/10 हो जाएगा। ठीक है, 7/10 हो जाएगा। तो फिर आप 10 के करते हो, 10 के करते हो तो ये क्या हो जाएगा 2 × 5 आ जाएगा। 2 × 5 आ जाएगा तो ये किस प्रकार का हो गया, शांत प्रकार का। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ऐसे अपने को क्या करना है 10th का। 10th का अगर आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका 77 क्या है 210। तो 77/200 को अपन को सबसे पहले ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको क्या करोगे इजी फॉर्म में लेके आओगे। तो ये हो गया आपका 11/30। अब 30 के फैक्टर अगर अपन जब करते हैं तो 30 के फैक्टर करोगे तो वो क्या है 2 × 3 × 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 5 में तो आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है 3 में भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो शांत दशमलव प्रसार थे ना, उनको ही क्या करना है अपने को वो बताना है। ठीक है, डेसिमल में बताना है उनका। तो इसमें फर्स्ट देखिए आपका फर्स्ट क्या है, इसमें 13/3125। इसमें करना क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो शांत आए थे ना, उन शांत वालों को यहाँ से लेके अपने को बताना है, उनको डेसिमल में लाके डेसिमल के फॉर्म में लाके छोड़ना है। ठीक है, दशमलव प्रसार में जैसे अपन क्या करते थे पहले कि कोई भी नंबर होता था आपका, उस नंबर को क्या करते थे, जैसे कि 32 है तो 32 को क्या कर दो नीचे 100 आ गए। ठीक है, और फिर उसको डेसिमल में लाना है तो ये क्या आपका 0.32 आ गया। ये चीज़ करते थे ना, सेम वही चीज़ अपने को यहाँ पे करनी है। जो वो है ना शांत टाइप के, उनके जो टर्मिनेटिंग आपके सिर्फ उनको ही करना है। तो अब देखिए ये ऊपर आपका क्या गया, करना किस टाइप से, इसको ये 13 है। अब 30,125 के अपन ने क्या किए थे, फैक्टर किए थे, प्राइम फैक्टर किए थे, तो क्या आए थे अपने 5 की पावर 5 आई थी। ठीक है, 5 की पावर 5 आई थी। अब अपने को पता है यहाँ पे जितनी 5 की पावर आ रही है, मतलब सपोज कर लो कि 5 की पावर मान लो 6 आ गई, 2 की पावर अपने पास है नहीं, तो दोनों की पावर लेनी है अपने को। ठीक है, 5 और 2 की पावर में लेके चलना है, क्योंकि जो वैल्यू आपकी अगर एक की नहीं आ रही है, एक की आ रही है, दूसरे की नहीं आ रही है, तो क्या कर लो ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या से सेम पावर से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 की पावर 5 तो आ रही है यहाँ पे, लेकिन 2 की पावर नहीं आ रही, 2 की पावर नहीं आ रही, तो ये क्या कर दो 2 की पावर 5/2 की पावर 5 से इसको क्या कर दिया अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया 13 इंटू, फिर उसके बाद में 2 की पावर 5 करते हैं तो आपका ये हो गया ये 32 को अपोन में देखो, 5 × 2 क्या हो गया 10। ठीक है, तो ये 10 की पावर कितनी आ गई 5।
नीचे 5 और 2 लेने का मेन जो पर्पज है वो क्या करना है, अपने को डेसिमल में करना है ना कन्वर्ट। तो डेसिमल में करना है तो कि नीचे का जब 10 की पावर में आएंगे तभी वो क्या हो जाएंगे, आपके डेसिमल में कन्वर्ट होंगे। तो अब देखिए 13 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ गया 416। अब 10 की पावर होगी तो इसके 1 के साथ में कितने जीरो लगा दो, 1 2 3 4 और ये 5 जीरो लगा दिए। ठीक है, 5 जीरो लगा दिए तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, जितने नंबर है उतने तो लिख ही दो ऊपर, 614, ये 3 नंबर तो लिख ही दी। अब 3 नंबर लिखने के बाद में कितने और कम रह रहे हैं, 2 रह रहे हैं। ठीक है, 61400.0। ठीक है, इस टाइप से है कि मतलब जितने नीचे दशमलव हैं, जितने जीरो होंगे उतने क्या कर दो, राइट हैंड साइड से काउंट करो नंबर। अगर नंबर कंप्लीट हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या कर लो, जीरो उसमें इंक्लूड कर दो और क्या कर दो, फिर पॉइंट लगा दो। ऐसे ही सेकंड आपका कौन सा आया था दशमलव, शांत दशमलव कौन सा आया था, टर्मिनेटिंग जो आया था वो कौन सा आया था आपका 17/8। ठीक है, 17/8 आया था। तो 17/8 की क्या कर दो, 17 तो रखना ही रखना है अपने को। उसके बाद में 8 की फैक्टर किया तो 2 की पावर कितनी होगी, 3 होगी। तो मैंने बताया था कितनी सेम पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 3/5 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा आपकी 5 की पावर 3/5 की पावर 3 कर रहे हो तो 5 की पावर 3 होगी आपकी 125। 17 इंटू 125/10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3 करोगी। अब इन दोनों को 17 को और 125 को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है अपना 2125 और अपोन में क्या आ गया आपका 1000। अब इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में करना है। ठीक है, डेसिमल में बताना है तो ये आपका 3 जीरो है ना, 3 जीरो है तो राइट साइड से क्या कर लो, 3 के काउंट कर लो और ये क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। तो ये क्या आ गया 2.125। अब देखिए इसमें थर्ड है ना, सेकंड में वो क्या है 3/320। ठीक है, तो इसकी ये 3 आपका ऊपर आ गया। 320 की क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर क्या रखा है, 1 आ रखा है। 1 आ रहा है, 5 की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 ही है ना, और 2 की पावर कितनी है, 6 है, तो इक्वल लेनी है। तो 5 की पावर क्या कर दो, 5 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका क्या हो गया, अब इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो करना क्या, ये आ गया 3 इंटू 5 की पावर इससे करते हो तो ये 5 की पावर 5 कितनी होती है, 3125 अपोन में क्या आ जाएगा आपका 10। 10 की पावर कितनी हो जाएंगी आपकी यहाँ पे 6। तो कितना हो गया आपका 3125 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ गया आपका कितना 9375 अपोन में क्या आ गया 10 की पावर 6। ठीक है, अब इसको अगर करते हैं तो आपका क्या आ गया, ये 5739 तो है ही है, उसके अलावा कितने 4 हो गए। ठीक है, 4 तो आ रहे हैं तो कितने और कम रहे हैं, 2 रहे, 0.0। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे इसमें देखते हैं फोर्थ वाला, ये आपका क्या आ गया 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा 23 आ गया, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। 5 की पावर 1 क्या रह गई, कम रह गई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 23 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 115 और 2 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 की पावर कितनी हो रही है आपकी 3 हो रखी है। ठीक है, 3 हो रखी है तो ये कितना आ गया आपका 0.115। ऐसे बताना है इसको। ठीक है, दशमलव में हो रहा है। अब इसमें नेक्स्ट देख लो फिफ्थ का, तो ये क्या आ गया आपका 6/15। अब देखिए 6/15 है तो ये सिंपल फॉर्म में हो रहा है, पहले तो वो देख लेना। तो सिंपल फॉर्म में कौन सी में हो रहा है, ये 2/5 में हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो 2/5 हो रखा है। अब 2/5 से करने के बाद में इसको देखो कि इसमें क्या रखा है, 2 आ रखा है, 5 आ रखा है, लेकिन 5 आ गया, 2 नहीं है, तो 2 से क्या कर दो ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ गया 4 और नीचे आ गया 10, तो इसका क्या हो गया 0.4। अब इसमें एक और रह गया है, कौन सा, जो शांत प्रकार का है, वो क्या है आपका कि 7/10 है। ठीक है, तो 7/10 को करते हो तो वो आपका क्या आता है, डायरेक्ट 0.7 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of p upon q,
व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। करना क्या है कि नीचे जो आपको दशमलव प्रसार दिए गए हैं उनको निर्धारित करना है कि वो परिमेय संख्या है या नहीं। फर्स्ट तो ये बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। उसके बाद में क्या करना है कि अगर वो परिमेय संख्या होती है तो उसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं उस हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या राय है आपकी, ठीक है, वो बताना है। तो इसमें फर्स्ट देखिए आपका फर्स्ट क्या है, थर्ड में 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब इसमें देखिए कि ये कौन से प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत है या अशांत है। शांत है तो ये क्या आपका भाई परिमेय संख्या की दो ही तो टाइप होते हैं, शांत और अशांत, ठीक है। शांत और अशांत होते हैं तो ये कौन सा प्रकार का, 1 पॉइंट के बाद में कितने तक चलता है, 9 तक चलता है, और 9 तक जाने के बाद में क्या हो गया, ये रुक गया, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका शांत दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार हो गया तो ये आपका क्या है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो ये कौन सी क्या आपकी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बताना है कि आपको कि ये जो क्यों है ना, यहाँ पे अगर इसको करते हो पॉइंट हटाते हो यहाँ से, तो पॉइंट हटाते हो तो क्या आता है, क्यों की वैल्यू आ जाएगी। क्यों क्या आएंगे, तो जो क्यों की अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हो तो उनके बारे में आपकी क्या राय है। तो उनके बारे में क्या राय है कि यहाँ पे करोगे, इसको पॉइंट हटाओगे तो ये क्या आ गए, सारे के सारे आ गए। तो इसके फैक्टर हैं वो क्या आने, शांत है तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर क्या आ गई m, और 5 की पावर n में क्या आने, ठीक है। इसके फैक्टर क्या आने हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हो तो वो 2 और 5 के घात के रूप में आने हैं। बस इतना करना है अपने को। फिर इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन 0.120 1200 12000 12000 ये। अब इसको बताना आपको, ठीक है। तो ये क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि क्या हो रही है, पॉइंट के बाद में नंबर क्या हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अनंत तक चलते जा रहे हैं। क्या है ये, कौन सा अशांत अनावर्ती दशमलव है, ठीक है। कि मतलब क्या हो रहा है, इनको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक प्रकार से आपके शांत आवर्ती, ठीक है, शांत दशमलव और शांत अनावर्ती जो दशमलव है जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होते जाए, अनंत तक चलते जाएँ, वो चलते जाएँ, वो भी एक प्रकार से कहते हैं उसमें आते हैं, अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। तो ये कौन सी आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है तो ये क्या होगा आपका क्यों के रूप फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। बताना ही नहीं है ना अपने को, तो क्योंकि अपने को तो किस केस में बताना है, जब ये परिमेय संख्या है उसी केस में। क्यों इज नॉट इक्वल 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, बस ये इतना बताना है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.4। ये चैप्टर अपना 1 का कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट जो पार्ट लेके आने वाले हैं वो अपन लेके आने वाले हैं एक्सरसाइज 2 का।